ਹੋਰ ਨਾ ਪਤਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਓ ਚੰਬੇ ਪਤਣੇ ਜਾਨੀ ਚੰਬੇ ਪਤਣੇ ਜਾਨੀ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ पलावो मलायावो पैलने ओ तेरी सो पैलने पूरे लगाई दे। कर्नल राणा जी, एक वक्त था जब लोग उठते थे और सुबह सुबह आपका गाना सुनते थे, निंदरे पारे पारे हो चली जाया कड़ी पर राम जपना। अब थोड़ा उसमें परिवर्तन आया है, इस बदलते हुए दौर पर आप क्या कहेंगे? ये देख के कई बार बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है कि हमारा ये समाज, हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है। क्योंकि जो बुज़ुर्गों ने हमें संस्कार दिए थे, धीरे धीरे हम उन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। और जैसे कोई भजन हम सुन रहे हैं तो उससे भजन वो होता था जिससे हमें सुकून मिलता था, हमारी जो रूह है वो उस परम पिता परमेश्वर के उसके उनके साथ लगती थी, बहुत ज़्यादा चैन मिलती थी, शांति मिलती थी। लेकिन आजकल के जो भजन हैं वो भी थोड़ा पॉप स्टाइल में आ गए हैं, थोड़े फास्ट रिदम में हैं। तो समय के साथ जो चेंज हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा आध्यात्मिक संगीत है उसको वैसे ही रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। बल्कि हमारा जो लोक संगीत है उसके साथ भी उसको कई बार सुन के बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। जिन बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी खपा दी, अपना पूरा जीवन लोक संगीत को समर्पित किया, पता नहीं कौन कौन सी किन किन परिस्थितियों में उन्होंने गीत लिखे, उनको कंपोज़ किया। आज हम उन गीतों के साथ, उन बोलों के साथ, उन धुनों के साथ हम छेड़छाड़ करके उन बोलों के साथ छेड़छाड़ करके जो लोक धुनें हैं उनके साथ छेड़छाड़ करके हम रातों रात स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, स्टार बनना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप एक अलग से प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे हमारा जो लोक संगीत है उसको बिगाड़ दिया है हमारे जो नवोदित कलाकार हैं या जो नवोदित म्यूजिशंस हैं, रिकॉर्डिस्ट हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो लोक संगीत है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, उसकी जो मौलिकता है उसको ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम ट्रांसफ़र करें तो ज़्यादा अच्छा है। नई आजकल का जो हमारा रहन सहन है उसके हिसाब से नए गीत लिखें, नई कंपोजिशंस बनाएं, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो लोक संगीत के साथ जब छेड़छाड़ होती है तो मन में बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। हिमाचल प्रदेश मेलों के लिए जाना जाता है, त्योहारों के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि कर्नल राणा सरकार चाहे कोई भी हो, स्थानीय कलाकारों के उत्थान के लिए हमेशा लड़ते हैं कि जो मेले त्यौहार हैं उनमें स्थानीय कलाकारों को तरजीह मिलनी चाहिए। आज आप इस विषय पर ख़ास तौर पर क्या चाहेंगे? अब तो आज डीडी हिमाचल की भी शुरुआत हो गई, क्या आप लगता है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? उम्मीद तो यही है, क्योंकि ये जो जो मेलों में जो सांस्कृतिक संध्याएँ प्रोफेशनल लेवल पे जो शुरू हुई हैं उनको कोई बहुत अरसा नहीं हुआ, 10-15 साल हुए हैं। नहीं तो पहले जैसे कुछ पब्लिक रिलेशन के आर्टिस्टों को बुलाते थे, कुछ स्थानीय कलाकार होते थे, वही ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे। आज जो मेले हैं वो केवल मात्र एंटरटेनमेंट के लिए हो गए हैं। वो हमारे उसमें अगर संस्कृति के नाम पे तो मेले आयोजित होते हैं, लेकिन उसमें संस्कृति की 1% भी झलक नहीं होती है। मैं हमेशा ही, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश का मैं बड़ा मतलब इस चीज़ का दुख होता है कि हिमाचल प्रदेश का 80% बजट जो है वो या तो पंजाब के कलाकार लेके जाते हैं, या फिल्मी कलाकार लेके जाते हैं, या बाहर के कलाकार लेके जाते हैं। हमारा जो हम लोकल कलाकार होते हैं, हमारे हिमाचली कलाकार हैं, वो बेचारे स्टेज के पीछे खड़े होते हैं या कहीं किसी मंत्री की सिफारिश करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री की सिफारिश करवा रहे हैं कि मुझे स्टेज पे जाने का मौका दो, 2-3 हज़ार रुपये उनको देते हैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है। जो मेले हमारी संस्कृति के नाम पे आयोजित किए जाते हैं उसमें लाखों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं और उनकी ऐसी बंदरबांट की जाती है। बीच में आजकल हमारा बिचौलिया सिस्टम शुरू हो गया। क्या प्रशासन इतना पंगु हो गया है कि वो डायरेक्ट कलाकारों को कांटेक्ट नहीं कर सकता?
पंजाब के कलाकार, फिल्मी कलाकार, तो उनके लिए आप बिचौलिए का क्या मतलब है? अगर आप संस्कृति का उत्थान करना चाहते हैं, संस्कृति के नाम पे मेले होते हैं, तो मेरा तो हमेशा झगड़ा यही रहता है कि आप जितने हमारे स्थानीय कलाकार हैं, ज़रूरी नहीं आप मुझे बुलाओ, हमारे दूसरे जो कलाकार हैं हम उनको बुलाओ। हम जब हम उनको तवज्जो देंगे, उनको प्रेफ़रेंस देंगे, तभी उनमें मोटिवेशन आएगी, तभी वो थोड़ा-सा जागरूक होंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोक संगीत को समर्पित रहें। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकार जो हैं वो लगभग भुखमरी के कगार पे हैं। पीछे कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट बेच दिए, बहुत से लोगों ने अपने साज़ बेच दिए, बहुत से लोगों ने मज़दूरी करने शुरू कर दी। तो इस चीज़ का ऊपर सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें जिस लेवल के मेले हैं उस लेवल के आर्टिस्टों को बुलाया जाए। अक्सर देखने में ये आता है कि 2-4 कलाकारों का एक ऐसा नेक्सस है, वो चाहे ग्राम लेवल का मेला उसमें वो घुसे हैं, अगर कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है उसमें भी उनकी स्टार नाइट होगी। तो इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने लोक कला को, लोक संस्कृति को बचा सकें या उसको संरक्षित कर सकें। ऐसा लगता नहीं है। कर्नैल जी, आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। आपने कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखे हैं, क्या आपके अब तक के अनुभव में क्या प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा है जिसने सच में ही स्थानीय कलाकारों के उत्थान के लिए प्रयास किए हों? वैसे तो अब राजनीतिक क्षेत्र में तो ऐसा होता है कि जैसे मुख्यमंत्री मंत्री बोल देते हैं कि हम संस्कृति के नाम पे बहुत सा काम कर रहे हैं, बहुत से लोक कलाकारों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि जो जो लोग मुख्यमंत्री को, बाकी मंत्रियों को गाइड करते हैं, वो उनका ये होता है कि जी ये लोक कलाकार जब होते हैं तो मेले में इतने लोग एकत्रित नहीं हो पाते, इकट्ठे नहीं हो पाते। मैं कतई इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अब जैसे कुछ कलाकार जो हैं वो जैसे अब कुछ हमारे लोक नृत्य हैं, कुछ हमारे लोकगीत हैं। नयापन तो तभी आएगा जब मुझे बार-बार मुझे मंच पे मैं एज़ लोक कलाकार मुझे मौका देंगे, तो एक ही गीत को तो मैं बार-बार नहीं गाऊँगा। मैं मोटिवेट होऊँगा कि नहीं अगले साल भी मेरे को बुलाया जाएगा तो मैं कोई नया आइटम, नया गीत, नए कोई ऐसा वो तैयार करूँ जिससे हमारी लोक संस्कृति का बचाव हो। तो वो चीज़ हो नहीं पाती। मुझे पता है कि मुझे एक बार बुला लिया, उसके बाद 5 साल 6 साल के बाद कोई बुलाएगा, नहीं बुलाएगा। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है? अब जैसे मेले शुरू हो रहे हैं, तो 1-2 जगह मैंने पूछा लोगों को कि भाई आपने हमें नहीं बुलाया, तो वो कहते हैं कि जी आपने अप्लाई किया था। मैंने कहा हमने यार 35 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में, हमने उम्र खपा दी, तो क्या आज भी अप्लाई करना पड़ता है? या मुझे ये बताया जाए कि जो पंजाब के कलाकार आते हैं कि वो अप्लाई करते हैं, या जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाता है क्या वो अप्लाई करते हैं? जिनको 35-35 40-40 लाख रुपए आप पेमेंट दे रहे हैं, तो क्या वो अप्लाई करते हैं? वो भी आधा घंटा पौना घंटा ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दे के वो एडवांस में पैसे लेके वो गायब हो जाते हैं। हम लोग तो कई कई दिन, मेरे तो बहुत ज़्यादा बिटर एक्सपीरियंस रहे हैं पिछली सरकार में भी, और अभी आने वाले टाइम तो पता नहीं कैसा होता है। उसमें हमें मेरे खाते में यहाँ आपके एक समर फेस्टिवल हुआ था, 10,000 रुपये खाते में डाला, जबकि मेरा 14-15 हज़ार रुपये मेरा निजी खर्चा था। तो लोक संगीत में क्या रखा है? अब जो नई पीढ़ी है वो कई बार ये देखती है कि यार इसमें है तो कुछ नहीं, लोग धक्के खा रहे हैं स्टेज के। अब कभी कोई मेला होता है, कोई ऐसा फेस्टिवल होता है, तो लोग स्टेज के पीछे धक्के खा रहे होते हैं हमारे लोक कलाकार। उनको देख के बहुत पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें लगभग लोक संगीत को ही, लोक कलाकारों को ही उसमें प्रेफरेंस मिले, उनको महत्व मिले। बाकी बाहर के कलाकारों को आप छोड़ दो। हमें हिमाचल के कलाकारों को बाहर कौन से बुला रहे हैं? हमें ना तो जम्मू वाले बुलाते हैं, ना हमें पंजाब वाले बुलाते हैं, ना हरियाणा वाले बुलाते हैं, ना दिल्ली वाले बुलाते हैं, कोई नहीं बुलाता। हम लोगों को ऐसा क्या है, या हिमाचल में ऐसा क्या है कि हिमाचल के लोग क्या हर पंजाबियों को भी सुनना चाहते हैं, फिल्मी कलाकारों को भी सुनना चाहते हैं। जो मर्जी आप उनके ऊपर थोप दो, वो उनको बेचारों को सुनना पड़ता है। तुहां ये दास्तां शांता कुमार होना मुख्यमंत्री रहे कांगड़े ते, प्रेम कुमार धूमल तुहां दे पड़ोसी थे, हुण तां नदौणे ते सुक्खू होरा बनी गए हो, क्या लगदा कोई सुनगा? देखो आस पर दुनिया टिकी हो, कने मेरा ये संघर्ष चालू रहना, चालू ताई एक प्रॉपर एक पॉलिसी नहीं बनी हैगी, प्रॉपर एक लोक कलाकारां दा हित वास्ते लोक कलाकारां दे एक रिस्पैक्टेबल एक लाइफ मिले। क्योंकि कई ऐसे ऐसे लोग जो हमारे लोक कलाकार हैं, उन्हें ऐसे ऐसे उद्गार, ऐसे ऐसे जिन्हें शब्द सुनना मिलते कि कई बार तो दिल करता कि यार छड़ी दी है तो ज़्यादा बेटर है। पर देखते हैं, वहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री थे भी बड़ी उम्मीद है
कने हाँ तो ये चाहते कि ऐसी कोई पॉलिसी बने जिससे हर कलाकार जो मौका मिले, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, कने किसी कने भेदभाव ना हो। और ये जो सिफारिश वाला पंगा है, ये या तो कोई ऐसी कैटेगराइजेशन हो, उसकी कैटेगरी बने, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, उस हिसाब में उन्हें बेचारों जो भी पेमेंट्स वगैरह हैं वो मिलना चाहिए। हाँ छोटे छोटे होंगे थे मेरे ग्रां च 3-4 ऐसे मंडलियाँ होंदियां थी, नगारा वादन करते थे, शहनाई वादन करते थे, नरसिंगे बजाते थे, रनसिंगे बजाते थे। औड़ा 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 सब खत्म हो गए। जब हाँ जिन्होंने बच्चे पूछते भाई आपने इसको क्यों नहीं बोला, भाई साहब ये तो बड़ा गंदा प्रोफेशन है, इसमें पूछता कोई नहीं है। तुहां एक गाना आया खिन्नू बड़ा उस्ताद हो कने रमेश दुआला होना डांस किया है, बड़े फेमस होए। तो दोस्ती हले भी आई दुआला और ने की उनकी गलबात की नहीं है। मेरी हिमाचल प्रदेश से जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने मेरे सब कने अच्छे रिलेशन है एज कलाकार, और सारे बड़े प्रोत्साहित कर दे। जड़ा मेरा खिन्नू बड़ा उस्ताद है, एक गीत गाया था अपने रुमेल जी ने। तो एक धर्मशाला वो था, डिनर था, तो जिस बीच कल्चरल प्रोग्राम रखा था, तो एक फरमाइश की थी कि भाई आप ये वाला गीत गाओ। तो मैं गाया तो दुआला जी उठी ने वो डांस करना लग पे, तो बाकी भी उससे डांस करना लग पे। पर मीडिया ने उसी सिर्फ दुआला जी हाईलाइट किया, करें बाकी तो बेचारे गौन करी थे। पर ओवरऑल हाँ तो जड़ा लोक संगीत है उस वाकई जान है, जड़े भी लोग सुनते सब उसे बड़ा पसंद करते। हालांकि उन्हें थोड़ा सा मतलब समझाई ने, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते, कने बहुत अच्छा लगता। कने मैं तो चाहता कि जियां अहाँ थोड़ा कई बार संकोच करते अपनी बोली बोलने की, अपनी भाषा बोलने की। पंजाबी जितू भी जाता वो पंजाबी बोलनी, हरियाणवी जितू भी जाता उन्हें हरियाणवी बोलनी, हिंदी वाला जितू जाता उन्हें हिंदी बोलनी। अहाँ पता नहीं ऐसा क्या इन्फिनिटी कॉम्पलैक्स है, अहाँ अपनी बोली बोलने से भी शर्माते, अपने आप को हिमाचली कहलाने से भी हाँ शर्माते, जाके हाँ जो फख्र होना चाहिए कि जियां हिमाचल प्रदेश जियां हिमालय पर्वत चट्टान है, वैसे ही हिमाचली भी एकदम मतलब फौलादी होंगे, कने बिल्कुल सच्चे पक्के। कोई और दो बोल किसी गाने के। तो अब तो रोटियां पकानी में वो गिणी गिणी वो जानी गिणी गिणी वो रोटी, खाने वाला लोभी दूर, खाने वाला लोभी वो दूर जानी, वो बड़ी दूर जानी वो रोटी, खाने वाला लोभी दूर। थैंक यू।